हेलो माय डियर फैन, अपने टू चाय पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस का एग्जाम आपको पता है कि जनवरी में होना है। इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। और भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, जैसे कि राजस्थान स्पेशल आपका चल रहा था, जो आपके प्राइमरी में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जूनियर में 80 मार्क्स का। 2 चैप्टर आपको मैंने कवर करा दिया है। एक मैंने आपको कराया है राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में, दूसरा चैप्टर हमने कालीबंगा सविता के बारे में पूरा बता दिया। अब आज चैप्टर आपका सेकंड है, ये थर्ड चैप्टर है, जो 1857 की क्रांति राजस्थान ने क्या योगदान दिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर और भी किसी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। बस वीडियो को आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। रोज रात 8 बजे आपकी ये रोज क्लास होती है, तो रोज आपकी जो है 8 बजे होती, तो प्लीज 8 बजे रोज जुड़ा करिए। ओके, तो चलते फिर है, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और 2 जो क्लासेस हुआ है उसका पीडीएफ भी मैंने क्या है आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, वहां जाके आप चीजें देख सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। बस आपको वीडियो को शेयर करना होता है। फुल बात जरूर करिएगा क्योंकि चीजें आपको बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। देखिए, अपने क्वेश्चन लिया, उसके फिर नीचे आपकी व्याख्या रहेगी। ठीक, जैसे कि आपको हम चीजें दिखा देते इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो चीजें आपकी सारी कवर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजपुताना के किस राज्य से मराठों ने सर्वप्रथम धन वसूल किया। तो बताइए धन कब वसूल किया था। तो देखिए, धन जो वसूल हुआ था मई 1711 में इसको वसूल किया गया था। और ये कहाँ है, ये मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ से किया गया था। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। आगे चीजें हम जानेंगे यहाँ पे, तो इनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मद्रास के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। ठीक है, कहां से किया था, मेवाड़ी क्षेत्र से। इस घटना से चिंतित उदयपुर मेवाड़ से तत्कालीन महाराणा संग्राम सिंह ने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह तथा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का पत्र लिखकर मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने का आग्रह भी किया। ठीक है, तो ये अगर पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो याद रखिए मई 1711 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन दिया है, पहली बार मराठों ने राजस्थान के किस रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, बूंदी, मेवाड़, जयपुर, कोटा। पहली बार मराठों ने राजस्थान के किस रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, क्या होगा, बूंदी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। चलिए, ये यहाँ से आप जानोगे कि बूंदी बूंदी व जयपुर राज्य के पारंपरिक ग्रहलकर के फलस्वरूप मराठों को राजपूत राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिला। ठीक है, इनको कहाँ अवसर मिला था, तो ये जो बूंदी है जयपुर राज्य से मिला था। ठीक है, तो जो है आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने बूंदों पर आक्रमण कर बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर दहल सिंह को बूंदी से सिंहासन पर बैठा दिया। देखो किसको हटाया था, तो बुद्ध सिंह को क्या है गद्दी से हटा दिया था। ठीक है, और किसको सिंहासन पर बैठाया था, तो दलेहिल सिंह को जो है सिंहासन पर उनको बैठा दिया था। ठीक है, तो ये भी चीजें याद रखो। अगला पॉइंट हो जाएगा, अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी से पदयच्छ शासक बुंद सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त कर और दलहिल सिंह से बूंदी की गद्दी से भी हटा दिया। ठीक है, अब उन्होंने जो पहले ये हटाए गए थे बूंदी सिंह, फिर इनको गद्दी मिली थी, उन्होंने जो मराठों के साथ सहायता किया, फिर किसको गद्दी से हटा दिया, दलहल सिंह को फिर से गद्दी से उनको हटा दिया गया। ये हुआ था अप्रैल 1734 में। राजस्थान के किसी भी सालक द्वारा जो आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने
का यह प्रथम अवसर था। इस घटना के बाद राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप भी बढ़ता हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या है? हुरंडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? पूछा गया है हुरंडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 17 जुलाई 1735 को, अक्टूबर 1735 को, 17 जुलाई 1734 को, अक्टूबर 1734 को। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है? तो अगर हुरंडा सम्मेलन पूछ लिया जाए तो ये हुआ था हुरंडा सम्मेलन आपका जो है 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। ठीक है, हुरंडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बारे में थोड़ा चलिए, इसके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। अब दूसरा देख लो क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक ने पेशवा के साथ चौथा का समझौता किया? तो बताइए, संग्राम सिंह द्वितीय का, या भीम सिंह का, या निरसिंह द्वितीय का, या जगत सिंह द्वितीय का? फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ के किस शासक ने पेशवा के साथ चौथ का समझौता किया? तो ये हो जाएगा आपका जगत सिंह द्वितीय। क्या हो जाएंगे? जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान के सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर आया तथा मेवाड़ महाराणा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार का उपहार और चौथ का समझौता भी किया। ठीक है, कब आया था? तो 1735 में। 4 मार्च 1736 ईस्वी को अजमेर के निकट, देखिए कब ये हुआ? तो ये डेट याद रखेगा, 4 मार्च 1736। ठीक है, अजमेर के निकट भमोला नामक स्थान पर पेशवा तथा सवाई जयसिंह की इनकी क्या है? मुलाकात हुई। ठीक है, किसकी किसकी हुई? सवाई जयसिंह की। जयपुर के सवाई जयसिंह ने मराठों और मुगलों के समझौता कराने में असफल प्रयास हुआ। ठीक, इनका क्या हुआ? मतलब प्रयास नहीं हो पाया। पेशवा की राजस्थान यासा और परिणाम स्वरूप राजपूत मुगलों के साथ साथ मराठों भी कदरता बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 क्वेश्चन दिया है, तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1787 ईस्वी में, 1742 ईस्वी में, 1751 ईस्वी में, 1762। तो तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जो तुंगा का युद्ध लड़ा गया था ये 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये जानोगे, जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मेवाड़ के शासक के महाराजा विजय सिंह के साथ मिलकर क्या है? राठौर कछवाहा सैनिक गठबंधन किया। ठीक है, किसके साथ मिलकर सैनिक गठबंधन किया था? तो महाराजा विजय सिंह के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा सैनिक गठबंधन किया? कछवाहा। जुलाई 1787 ईस्वी में लालसोट सौदा के निकट और तुंगा गांव में राठौर कछवाहा गठबंधन तथा महादजी और सिंधिया मराठा के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की क्या है? पराजय भी हुई। ठीक है, इसमें क्या हो गया था? मराठों की पराजय हो गई थी। तुंगा के युद्ध से गठबंधन सेना को शिवपुर और करौली के राजाओं ने भी मराठों के विरुद्ध सैनिक की सहायता भी की थी। ठीक है, क्या इसकी उन्होंने इसकी सहायता किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्वेश्चन दिया है, वागड़ क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए मेवाड़ महाराणा की सहायता किसने की थी? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिंह, अंबाजी इंगले, या फिर अमीर खां पिडारी, या विजय सिंह।
सिक्स का राइट आंसर क्या है? बागड़ क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए मेवाड़ महाराणा की सहायता किसने की थी? ये हो जाएगा अंबाजी इगले। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ चीजें देखोगे, मेवाड़ से उत्पन्न समांती अवस्था के विरुद्ध मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने महादी सिंधिया से सहायता भी उन्होंने मांगी थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, महादजी सिंधिया ने अंबाजी इगले को महाराणा की सहायता हेतु भेजा, जिसके फलस्वरूप वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र से महाराणा का अधिकार हो गया और अंबाजी इगले को पूर्ण सफलता नहीं मिली। ये 1795 ईस्वी में क्या हुआ, मेवाड़ से चुंडवतों से का अधिकार स्थापित भी कर दिया। ठीक है, ये कब हुआ था? 1795 को, 1795। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1802 ईस्वी को अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ के किस क्षेत्र पर अधिकार है? तो किस क्षेत्र पर अधिकार था? चित्तौड़ या माडलगढ़ या फिर नाथद्वारा या सुलंबर? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। 8 क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वप्रथम किस राज्य ने अंग्रेजों के पास अपना प्रतिनिधित्व भेजकर उसने मैत्री की इच्छा प्रकट की? तो मेवाड़ की किया था, भरतपुर की, करौली की या फिर जयपुर की? ये जो किया था ये जयपुर की किया था। ठीक है, किसकी हो जाएगी? जयपुर की हो जाएगी। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर कर दो, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे जानते हैं कि राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्त पाने के लिए अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू किए। ठीक, शुरू कर दिए हैं। और सर्वप्रथम जयपुर ने महाराणा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपना एक प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल जो किसको लिया है, वारन हेस्टिंग को पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा भी प्रकट की। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग था। 1781 ईस्वी में जोधपुर के शासक विजय सिंह तथा 1786 ईस्वी में जयपुर महाराणा प्रताप सिंह ने पुनः मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु अंग्रेजों इस ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, क्या उन्होंने क्या है, इस ओर ध्यान नहीं दिया। 9 क्वेश्चन दिया है। 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ सिंध की है? तो किस रियासत के साथ सिंध की है? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतपुर, सिरोही, किरौली या फिर जयपुर? बताइए इसका राइट आंसर बता दो जल्दी जल्दी और वीडियो को शेयर करते रहो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ जानोगे नवंबर 1803 में अंग्रेजों के सेनापति लाड़वाड़ी के युद्ध से मराठा शासक संधिया के निर्णय के रूप में पराजित उन्हें किया। क्या है ये? पराजित किया। और मराठों पर इसे पराजय के राजपूत के शासकों के लिए मराठों के अधीनता के मुक्त पाने के अंग्रेजों के साथ सिंध करने का सवरिक अवसर भी प्रदान किया। सर्वप्रथम 1803 में भरतपुर अल्वर राज्यों की ब्रिटिश क्या है, राजपूत संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, ये हस्ताक्षर कब हुआ था? 1803 में हुआ था। यहाँ देखिएगा 1811 में है सेंटर की स्थान और चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का जो है रेडिडेट बना। ठीक है, ये दिल्ली का क्या बना था? रेडिडेट बना था 1811 में। उसे गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया जो मराठों में पिंडरियों के और विध्वंसकारी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों को परिसंघ बना लिया जाए। ठीक है,
गवर्नर जो है लॉर्ड हास्टिंग ने कंपनी का सर्वोत्तम स्थापित करने हेतु, ये हुआ था 5 नवंबर 1817 ईस्वी को, होलकर ने नई संधि कर राजस्थान के राज्यों के साथ संधि का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, चार्ल्स मिटकॉफ ने सर्वप्रथम नवंबर 1817 में कैरोली राज्य के साथ मित्रता और सहयोग के संधि की। तत्पश्चात क्रमशः कोटा, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर के साथ संधि कर उन्हें अंग्रेजों के साथ संरक्षण में ले लिया था। ठीक है, ये कब ले लिया था? तो 1817 में लिया था। कौन कौन राज्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10 क्वेश्चन दिया है। अंग्रेजों द्वारा राजपुताना के राज्यों के साथ की गई संधि में शामिल शर्त नहीं थी। तो शर्त जो कौन सी शर्त जो है शामिल नहीं थी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन इसका डी जो हो जाएगा राइट है। अंग्रेजों को दिए जाने वाला वार्षिक खिराज सभी राज्यों में सामान्य रखा गया। ठीक, तो यही जो है नहीं था। 11 क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन दिया है 11 दिया है, अंग्रेजों के साथ हुई संधि से जागीर क्षेत्र के सामांतों पर पेड़ एक सेकंड बड़े प्रभाव के संदर्भ में असंगत है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संगतों के विशेष अधिकार में वृद्धि हुई। ठीक, क्या हो जाएगा? संगतों के विशेष अधिकार में वृद्धि हुई। ठीक, ऑप्शन का बी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। 1857 के पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान के बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे। तो कौन क्रांतिकारी थे? तो इसमें जो है क्रांतिकारी थे इंगित जी और जौहर जी, ये भी थे। ठीक है, और ये आपके ये भी थे, लौटिया जाट भी थे, करड़ा मोड़ा भी थे। तो उपयुक्त तीनों आपके थे। ऑप्शंस का डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा, डंगुरपुर के किस शासक को अंग्रेजों ने गदयुच्त कर दिया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जसवंत सिंह। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएंगे? जसवंत सिंह। ओके, तो आज मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे, लेकिन 30 क्वेश्चन के साथ साथ उसकी व्याख्या भी आपके साथ में थी। ओके, तो ये आपका पहली क्लास थी और इसके बाद आपका भी सेकेंड पार्ट और आएगा जो आपको नेक्स्ट क्लास में कल देखने को मिलने वाला है। प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।